की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की। ये दुनिया है जहाँ जीवन बिताना किसी को आता है। प्रेमियों, ये मनुष्य जीवन सबको मिला, लेकिन जीवन तो मिला है, उसको बनाना किसी किसी को आता है। हर एक को ये जीवन बनाना नहीं आता। मनुष्य जन्म ले लेना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन में आना और उसके बाद उसको सार्थक कर लेना अपनी कमाई के साथ, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये दुनिया है जहाँ जीवन बिताना किसी को आता है। ये दुनिया है जहाँ जीवन बिताना किसी को आता है। हजारों जन्म लेते हैं बनाना किसी को आता है। हजारों जन्म लेते हैं बनाना किसी को आता है। हजारों जन्म लेते हैं बनाना किसी को आता है। हजारों जन्म लेते हैं बनाना किसी को आता है। हजारों जन्म लेते हैं बनाना किसी को आता है। हजारों जन्म लेते हैं बनाना किसी को आता है। जैसे हमारे बाबा जी ने अपने जन्म को बनाया, अपने जीवन को बनाया, तो ये किसी किसी को आता है ऐसा जीवन बनाना। नहीं तो जैसे पशु पक्षी आते हैं जीवन में, मानव भी ऐसे होते हैं। करतूत पशु की मानव जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। अगर हमारी आदतें, हमारा स्वभाव वैसा ही रहा जैसे पशु है और कहीं हम मनुष्य हैं, तो ये बड़ी बात नहीं। हमने कर्म ऐसे करने हैं कि हमारा जीवन जो है वो इतना कीमती बन जाए, सबके लिए हमारा जीवन उदाहरण बन जाए, ऐसा जीवन बनाना। हजारों जन्म लेते हैं बनाना किसी को आता है। हजारों जन्म लेते हैं बनाना किसी को आता है। ये दुनिया है जहाँ जीवन बिताना किसी को
लिए जुगाड़ लगाते रहते हैं कि हमारी साथ मुझसे बैठ कर के खाएं, इतना धन कमाएं कि दिन रात सुर्ख नहीं रहती कि हमने कौन सा धन कमाना है। लेकिन महान पुरुष क्या करते हैं, वो दिन रात नाम की कमाई करते हैं। तो धनी वो है जिसके पास नाम रतन धन है। मीराबाई ने भी कहा है, नाम रतन धन पाए। जब मीरा के पास भी नाम का धन आ गया, जब भी वो अपने गुरुदेव से मिले, उनका सानिध्य मिला, तो वो भी यही गाने लगी, नाम रतन धन पाए। तो ये धन जो है, यही धन जो है वो वास्तविक धन है। दुनियावी धन जो है वो यहीं का यहीं रह जाएगा, और ये जो नाम रूपी धन है ये लौकिक को भी सुखी कर लेगा और पारलौकिक जीवन को भी। तुम्ही कह तो सही धन का कमाना किसी को आता है। तुम्ही कह तो सही धन का कमाना किसी को आता है। हजारों जन्म लेते हैं बताना किसी को आता है। हजारों जन्म लेते हैं किसी को आता है। लगाते हैं मधुर प्रीति फकत दो चार रोज़ों में। लगाते हैं मधुर प्रीति फकत दो चार रोज़ों लगाते हैं मधुर प्रीति फकत दो चार रोज़ों में। क्यों संसार में हम किसी से भी प्रीत लगा लें, वो क्या होती है, वो थोड़े दिन की होती है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक प्रेम रहता है। जब स्वार्थ खत्म हो गया तो वो प्रीति न जाने कहाँ उड़ जाती है। वही प्रीति खत्म हो जाती है जब स्वार्थ की पूर्ति। कोई भी रिश्ता हो संसार में, चाहे पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता आप संसार में किसी से भी प्रीत लगा कर देखो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक हम वाह वाह करते हैं, और जब स्वार्थ खत्म हो गया तो फिर क्या होता है, तू कौन और मैं कौन। देखा है आपने, भाई भाई लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। परंतु सच्ची प्रीति जो महान पुरुषों ने लगाई, बाबा जी ने लगाई अपने गुरुदेव के साथ, वो ऐसी प्रीति जो चिरस्थायी तक रहने वाली है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम है।
गुरुदेव का प्रेम निस्वार्थ है, भक्ति निस्वार्थ होती है। तो प्रीति लगानी है तो प्रभु के साथ लगाएं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ। वही प्रीति अगर हमारी भी जुड़ जाए, जैसे महान पुरुषों ने लगाई, अगर हमारी भी जुड़ जाए तो संसार की प्रीति उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। लगाती है मेरा नाम हो जाए, सेवा भी करनी है तब भी मेरा नाम हो, व्यवसाय है तभी मेरा नाम हो, नौकरी में भी मेरा नाम हो। हर जगह अपने अहम की पूर्ति कर रहे हैं। मैं में लगे हुए हैं, ये मैं कर रहा हूँ, मेरे बिना ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं ना हूं तो ये परिवार कैसे चलेगा। हर वक्त यही लगा रहता है कि बस मैं ही हूं। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वो अपनी मैं को मिटा करके अपने अस्तित्व को अपने गुरुदेव के अंदर समाहित कर लेते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहिए। दाना मट्टी में मिलकर गुल गुलजार होता है। दाने को मिट्टी में, जब दाना मिट्टी में मिल जाता है, अपनी हस्ती को खो बैठता है, तब जाकर के वो सुंदर पौधा, पेड़ और फिर वट वृक्ष बन जाता है। क्यों? पहले दाने को, अपनी हस्ती को खोना पड़ा। ऐसे ही अगर हम सब उस प्रभु की बंदगी में अपने हस्ती को भूल जाएंगे, अपनी हस्ती को, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करेंगे, तब क्या होगा? तब दुनिया देखेगी उस भक्ति का प्रभाव, फिर दुनिया देखती है और वो एक ऐसा फलदार पेड़ बन जाता है कि सब उसकी छत्र छाया में आकर के आराम महसूस करते हैं। जैसे ये वट वृक्ष बना हुआ है, संतों ने अपने आप को खोकर के, मिटा करके एक ऐसा वट वृक्ष तैयार कर दिया कि आज हम उसकी छत्र छाया में आते हैं और सुख महसूस करते हैं। आनंद की अनुभूति यहाँ से हमें मिलती है, दिव्य अनुभूति।
से हमें प्राप्त होती है। तो ये उनकी हस्ती का कमाल है कि उन्होंने अपनी हस्ती को गुरु महाराज जी के चरणों में विलीन किया। जहाँ में नाम की खातिर बशर खुद को मिटा दे, बोलो श्री गुरु महाराज